हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार किरसानू आपके सामने एक नया सेशन लेके फिर से आया हूं। इससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर भारत स्थिति और विस्तार। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेशन, ठीक है, दूसरे क्लास में उसी उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक है भारत का विस्तार, ठीक है। तो आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि भारत एक विस्तृत देश है। इसके उत्तरी सिरे से 22 डिग्री उत्तर अक्षांश तक पूर्वी पश्चिमी विस्तार बढ़ता गया तथा 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार घटता गया। बिल्कुल सही। अगर हम भारत की दक्षिण सिरे की बात करें, दक्षिण सिरे की बात करें तो एक बात देखने के लिए मुझे मिलती है, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 अक्षांशों की कुछ डिग्री है और उससे 1 डिग्री पहले 22 डिग्री 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत के जो इसके फिजियोग्राफी क्षेत्र है इसके दो भागों में बांट रहे हैं, एक उत्तर दूसरा दक्षिण, ठीक, यही कह रहा है। सबसे बात इंपॉर्टेंट यह है कि मूल रूप से यह दिखा रहा है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये वाला 23.5 डिग्री से नीचे जस्ट, ये भारत को दो बराबर भागों में लगभग बांटने का प्रयास करता है, ठीक है। और नीचे का भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है और उत्तर का भाग कहलाता है उत्तर का, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय रीजन आ जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक चीज और यहाँ खास बात है कि पूर्वी पश्चिमी विस्तार घटता है, इसी के बारे में कह रहा है। पूर्वी और पश्चिमी विस्तार देख रहे हैं ना, ये घटते चली जाती है और एक पॉइंट पर आके जीरो हो जाता है, ठीक है। उसी के बारे में बोला मैं, उत्तर की ओर जाइएगा तो इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार बढ़ेगा और जैसे ही दक्षिण की तरफ जाएंगे, ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण की तरफ, तो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार में क्या हो जाती है, कमी होती चली जाती है और यह जाती है कन्याकुमारी अंतरिक्ष, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, ठीक है। इसी के बारे में ये लाइन लिखा गया। फिर दूसरा स्टार मार्क में देख रहे हैं, दक्षिणतम में पहुंचने पर यह एक बिंदु के रूप में मिलता है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर का मिलन हुआ। यह नुकीला बिंदु अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। जब अभी तो बताए ना आपको, ये जो दक्षिण का जो भाग है ये एक बिंदु पर आके मिलती है जो अंतरिक्ष कहलाता है। ये जहां मिलती है वह तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी के क्षेत्र में मिलती है, इसलिए इसको कन्याकुमारी अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक। और बता दूं, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है अरब सागर, ठीक है, और ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तीनों ओर से पानी का रीजन है, क्षेत्र है, तीनों ओर से। एक और भाग निकला हुआ भाग है जो पानी से घिरा हुआ है, यही भाग पूरा कहलाएगा प्रायद्वीप पेनिनसुला, ठीक है। और इसका सबसे अंतिम भाग कहलाएगा अंतरिक्ष, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ, ठीक, समझ लीजिए इसको। नोट में हम देख लेते हैं, समुद्र में स्थलीय भाग का निकला नुकीला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरिक्ष कहलाता है, जैसे में कन्याकुमारी अंतरिक्ष। अभी आपको मैं बताऊं, ठीक, कि ये जो समुद्र है, तीनों ओर से घिरा हुआ समुद्र है, इसका जो सबसे अंतिम का भाग जो निकला हुआ है यही कहलाता है अंतरिक्ष। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। यह स्थल का निकला हुआ भाग है ना नुकीला, यही कहलाएगा अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष, इसको अंग्रेजी में कैप भी बोलते हैं, CAP, कैप। भारत के उत्तरी छोर से इस अंतरिक्ष तक की दूरी 3200
14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये 3214 किलोमीटर, यहाँ तक का तो बताए थे 2933, 2933 ये था 2933 किलोमीटर, और ये है 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि, ये जो मुख्य भूमि है ना, इसका जो समुद्री तटीय सीमा रेखा है 9 राज्य से होकर जाए, कुल 9 राज्य है इसमें। ठीक है, ये समुद्री तटीय जो रेखा है, इसके जो बसे राज्य हैं संख्या उसकी है 9। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई है 6100। इसमें आइलैंड्स की द्वीप की गिनती नहीं हो रही है, मुख्य भूमि की बात कर। आइलैंड्स जो बंगाल खाड़ी, अरब सागर और कुछ हिंद महासागर में है, उसकी बात नहीं कर रही है, सिर्फ मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, जो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें सबसे लंबा समुद्र तटीय सीमा गुजरात राज्य का है। ठीक है, गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है, इधर गोवा है, इधर कर्नाटक है, इधर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो देखिए 1 2 3 4 बंगाल खाड़ी तरफ, 5 1 2 3 4 5 अरब सागर, कुल संख्या कितना हो गया 9। ठीक, फिर कह रहा परंतु भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा की लंबाई इसमें जोड़ने पर कुल तटीय सीमा रेखा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब जब इसमें बंगाल खाड़ी, अरब सागर का आइलैंड्स जब द्वीप हम मिला देंगे तो उसकी भी जो तट बनेगी और मुख्य भूमि का जो तट है दोनों को मिला दें तो उसमें हो जाता है बढ़ संख्या बढ़, पहले 6000 था, उसमें कुछ संख्या बढ़ गया किलोमीटर का 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात स्टार मार्क में देखते हैं नेक्स्ट। भारत की स्थल सीमा रेखा 15200 किलोमीटर, ऊपर की बात, उत्तर की बात कर रहा। भारत की स्थल सीमा रेखा है, ये है 15200 किलोमीटर। ठीक, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, भारत की सबसे बड़ी समुद्री तट सीमा रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। अब आकृति तथा आकार में देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा नोट वाला एक पॉइंट है, यहाँ देखिएगा, कहने की नीति आयोग के अनुसार भारत में कुल 1382 आइलैंड है। मतलब भारत में आइलैंडों की संख्या कुल कितना है 1382, जिसमें 572 बंगाल खाड़ी में और 43 अरब सागर में। 43 कहाँ है अरब सागर में। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि बाकी कहाँ गया। बाकी से ये मतलब है कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो नदी के मुहाना के पास है। ठीक है, नदी के मुहाना के पास है। ठीक है, तो बहुत सारी नदी है, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के मुहाना पर भी बहुत सारे आइलैंड्स, नर्मदा नदी पर आर्या बेट, खारिया बेट, ये सब आइलैंड्स हैं। ठीक है, उसी तरह क्या कहता है गंगा नदी के मुहाने पर गंगा सागर आइलैंड्स है। तो बहुत सारी नदी की मुहाना होती है जहाँ नदियां मिलती है समुद्र में। ठीक है, वो नदी मुहाना कहलाता है। तो वहां बहुत सारी आइलैंड्स हैं जो नदी के निक्षेपण से बनती है। तो मुख्य रूप से जो अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में बंगाल खाड़ी में 572 और अरब सागर में 43 आइलैंड्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ में हम लिख दिए। फिर है आकृति तथा आकार। आकृति तथा आकार भारत विश्व के तमाम देशों में जो क्षेत्रफल है उसमें 7 नंबर में गिनती होता है क्षेत्रफल में, मतलब दुनिया के तमाम देशों में। ठीक है, उसमें 7th नंबर में भारत का क्षेत्रफल आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं। अगर किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर। ठीक, फिर देखते हैं इसका क्षेत्रफल विश्व के स्थल भाग का मात्र 2.4% है। तब पर भी ये जो भारत है पूरी दुनिया का जो परसेंटेज होगा, ठीक है, स्थल का, उसमें 2.4% भारत अपना स्थान रखता है। और रैंकिंग में तब 7th नंबर में देखिए, रैंक हम लिख भी दिए हैं। ठीक है, पहला नंबर में रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है। ठीक है, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। 5 नंबर में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, उसके अलावा भी नीचे में
अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका का एक देश है। अल्जीरिया जो है अफ्रीका का महादेश का एक देश है। ठीक है, तो एक तरह से फिर से हम बोल देते हैं, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन 5 नंबर में, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 6ठे नंबर में, अर्जेंटीना और 9वें नंबर में कजाकिस्तान और अल्जीरिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े देश का नाम लिखे, लेकिन हम टॉपिक दे दिए थे 7, लेकिन हम 10 लिखे थे। ठीक, इस देश की दक्षिणी भाग की आकृति मोटे तौर पर विषम त्रिभुजाकार है। आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार है, लेकिन पूर्णतः त्रिभुज नहीं है, असमान रूप से। इसलिए इस देश की जो आकृति देखिएगा किस प्रकार का, विषम त्रिभुजाकार तो उचित नहीं, विषम चतुर्भुजाकार बोल सकते हैं, विषम चतुर्भुजाकार। ठीक है, विषम चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार मिटा दिए, अब समझ जाइए विषम चतुर्भुजाकार है क्षेत्रफल। और दक्षिण का करिएगा तो विषम त्रिभुजाकार बोल सकते हैं। इसका दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया। यह भाग प्रायद्वीपीय भाग कहलाया। आपको फिर से मैं बता दूं, एक सेकंड। इसकी बात कर रहे हैं, यह जो है ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो दक्षिण का क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, जिसके 2 भाग हैं। एक भाग कहलाता है उच्च मध्य भूमि और दक्षिण का भाग कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये आगे चलकर आप पढ़िएगा। तो इस तरह से आप हम लोग देख सकते हैं कि भारत के दक्षिण का भाग जैसे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे की ओर जाते हैं, तो ये पूर्वी और पश्चिमी जो क्षेत्र है ये सिकुड़ते हुए चली जाती है और कन्याकुमारी के बाद शून्य हो जाती है। समझ गए? चलिए, आज का जो क्लास था कुछ छोटा ही सेशन लिए, और हो सकता है कुछ देर बाद या कुछ कल या परसों एक और वीडियो क्लास में दूंगा। और आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और अब इसमें हम क्या बोले, कैसा समझ में आए थोड़ा सा बताइएगा। और इसमें कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने का, जितना सही संसाधन है उसी में हम कुछ देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।